नारायण केवल अपनी शत्रुता निभा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं वो तुम्हें, खेल रहे हैं तुम्हारी आस्था से। गुरुदेव, ले जाइए इसे और दिखाइए इसे इसके पिता भगवान हिरण्यकश्यप का वर्चस्व। मेरी महिमा दिखाइए और दूर कर दीजिए इसका भ्रम, और बताइए इसे कि इस संसार में केवल एक ही भगवान है, हिरण्यकश्यप। आज की सभा यहीं समाप्त हुई, किंतु कल पुनः आप आएंगे, क्योंकि कल की सभा में राजकुमार प्रहलाद आज के देखे गए सत्य का अनुभव बताएंगे। कल सत्य भी सामने आएगा और सीख भी मिलेगी, किंतु कौन किसे सिखाएगा ये तो नारायण ही जाने। नारायण नारायण। और इस सभा में मेरा अपमान किया नारायण का नाम लेकर। नारायण नारायण नारायण। ना मेरा पुत्र नारायण भक्त बनेगा, भस्म कर दूंगा मैं सब कुछ। ये 7 वर्षों बाद बोलेगा तो यही सही, मैं 7 वर्षों तक इसके भाग्य और व्यक्तित्व के लिए प्रतीक्षा करूंगा। नमो नारायण पिताश्री। प्रहलाद के बाल्यकाल से आज तक उसकी हर एक वस्तु, हर खिलौने को ही नहीं, इस बात को भी संजोया है कि जब वो बड़ा होकर मुझे भगवान कहेगा तो वो दिन मेरा जीवन आनंद से भर देगा। किंतु उसने मुझे आनंद नहीं, आहत किया है। 7 वर्षों की प्रतीक्षा की पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ित किया है मुझे। राजकुमार प्रहलाद, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद को मेरा प्रणाम। भगवान हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद की। इतने अचंभित क्यों हो प्रहलाद? यही तो तुम्हारे पिता भगवान हिरण्यकश्यप का प्रभाव है। इस प्रजा के साथ साथ समस्त संसार उन्हें ईश्वर मानता है, पूजता है उन्हें, और तुम उनके भाग्यशाली पुत्र हो। इसी कारण ये समस्त आपके समक्ष नतमस्तक है। तुमने देखा ना कयाधु, 7 वर्षों की प्रतीक्षा मैंने की और नाम उसने उस नारायण का लिया। हरी सभा में अपने पिता का अपमान कर उस नारायण की भक्ति में नाचा। वो संतान नहीं, श्राप है प्रहलाद, श्राप है प्रहलाद। ये उस नारायण का छल है। उसने मुझे अपमानित करने के लिए अपने ही भक्त को मेरी संतान बनाया। इस छल का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। अपने अपमान का ऐसा प्रतिशोध लूंगा
कि युगों युगों तक संसार नारायण, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की गाथा भूल नहीं पाएगा। सत्य कह रहा है हिरण्यकश्यप। संसार हम तीनों की गाथा युगों युगों तक स्मरण रखेगा, क्योंकि ये गाथा आधार होगी असत्य पर सत्य की जीत का, अधर्म पर धर्म की स्थापना का, अन्याय पर न्याय के प्रभाव का। ये संकल्प है मेरा नारायण। हाँ नारायण, इस गाथा के माध्यम से संसार सीखेगा कि स्वार्थ सिद्धि के आधार पर रखी गई अपेक्षाओं के लिए प्रेम और समर्पण को दोष देना अनुचित है। पर्वत सा अटल और सागर से विशाल है तुम्हारे पिता का वर्चस्व। अभी तो तुम्हें उनके विषय में बहुत कुछ जानना और समझना बाकी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भी उनका वर्चस्व स्वीकार कर लोगे। देख रही हैं देवी, प्रहलाद इस नए सत्य से चकित भी है और भ्रमित भी। किंतु नारायण, मुझे भय है कहीं वो प्रत्यक्ष को प्रमाण न मान ले। देखा प्रहलाद, तुम्हारे पिताश्री का वर्चस्व, उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रमाण ये भक्ति है। हाँ है। असुर राज हिरण्यकश्यप, उचित निर्णय था तुम्हारा। इस भ्रमण से प्रहलाद पर तुम्हारी ख्याति और वर्चस्व का प्रभाव पड़ रहा है। नारायण, कहीं मेरा भय सत्य तो नहीं हो रहा? कहीं इससे असुर गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद के आचार विचार और व्यवहार को ही ना बदल दे। प्रहलाद अब 7 वर्ष का हो चुका है देवी। अब उसे संसार की वास्तविकता को देखना भी होगा और समझना भी। सत्य की केवल एक चिंगारी मिथ्या के जाल को जलाकर भस्म कर देती है, और फिर सत्य और भ्रम के बीच अंतर स्पष्ट हो जाता है। तब तन की नहीं, मन की आंखों से सब दिखता है। अरे मेरी बच्ची अंदर है। अरे कोई तो बचाओ। हे प्रभु, हे भगवान, कोई जाओ, बचाओ मेरी पुत्री को। मेरी बच्ची। अब तो भगवान हिरण्यकश्यप ही से बचा सकते हैं। भक्त पर आए संकट से सिर्फ भगवान ही तिराएंगे। चलो हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हिरण्यकश्यप, हे भगवान रक्षा कीजिए। हे प्रभु हिरण्यकश्यप रक्षा कीजिए।
भगवान हिरण्यकश्यप मेरी बच्ची बचा लो। ये आग तो बढ़ती जा रही है, अब हम क्या करें? रक्षा करो। आप नमो नारायण का जाप कीजिए, वह आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे, वह आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। भगवान ही भक्त का संकट दूर करेंगे। नहीं नहीं, हमारे भगवान तो हिरण्यकश्यप हैं। अब हम नमो नारायण कैसे कह सकते हैं? भगवान हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाएंगे। जब आपके भगवान आपकी पुकार नहीं सुन रहे हैं तो एक बार नारायण को पुकार के देख लीजिए, क्या पता वो आपकी पुकार सुन ले। नमो नारायण की शक्ति देगी भक्ति का प्रमाण। एक बार हे भगवान हिरण्यकश्यप मेरी पुत्री को बचा लो, वो मर जाएगी। कोई तो बचाओ उसे। एक बार नाम लेके तो देखिए। सावधान प्रहलाद, ये तुम क्या कर रहे हो? इस प्रकार अपने ही पिता के विरुद्ध कैसे जा सकते हो तुम? इस भोली भाली जनता को क्यों भटका रहे हो? जो पहले से ही भटके हुए हैं, मैं उनको सही राह दिखा रहा हूँ गुरुदेव। एक बार आप सब मेरे साथ बोलो, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, 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 नमो नारायण। देख रही हो, नमो नारायण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चलो अपने भगवान हिरण्यकश्यप को पुकारो, उनका जाप करने से ही हमारे संकट दूर हुए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो